हेलो, मेरा नाम रत्नाकर है और मैं हूं आपका अपना दी एनीमे जॉकी। तो वन पीस चैप्टर 1182 के मेजर स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। मैंने लिख लिए हैं क्योंकि मैं एक ही फोन से रिकॉर्ड करता हूं, दूसरा नहीं है। गरीबी बहुत चल रही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एनीवेज, तो स्पॉइलर के अंदर मुझे लगता है ओडा ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपने विलन्स को इतना हाइप करने वाले हैं कि एक एक फैन की आत्मा कांप जाए। बिकॉज बीते कुछ चैप्टर्स से अगर तुम देखोगे तो ओडा इज ऑन अ स्ट्रीक टू हाइप अप हिज विलन्स। जिस तरीके से लास्ट चैप्टर को उन्होंने एंड किया था कि वो एक ह्यूज सी स्माइल के साथ इमू हंस रहा है, भाई डर तो लग रहा है। बट देखते हैं इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या मिला हुआ है। स्पॉयलर्स थोड़े कम है, बहुत ऐसे हैवी भी नहीं है, बट जो भी है काफी एक्साइटिंग है। शुरू करते हैं। सांजी एंड जोरो आर अप इंजर्ड बट नॉट कंप्लीटली डिफीटेड। तो पिछले चैप्टर्स में अगर आप लोगों को याद हो तो सांजी और जोरो दोनों को भाई इमू ने वन शॉट कर दिया था। एंड अब देख के लग रहा है कि भाई वापस से दोनों एक्शन में आएंगे। दोनों अनकॉन्शियस थे, डिफीटेड अभी भी नहीं है। अब इसको देखकर भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही बेसिक पॉइंट, आई मीन ये तो कहीं ना कहीं सबको पता था कि जोरो अभी भी अपने प्रॉमिस से हटा नहीं है। एंड अब देख के लग रहा है कि फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स के दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अपने एक एक अपोनेंट को चुनेंगे और उससे फाइट करेंगे। लोकी कंबाइंस हिज लाइटनिंग पावर विद राग्निर्स आइस यूजिंग सेवरल अटैक एंड इमू काउंटर्स विद फायरवॉल। भाई इमू को जिस तरीके से पिछले कुछ चैप्टर्स में ओडा प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लूफी के लिए सीरियस लीडर लग रहा है। आई मीन अभी तक वो अपनी वो घोस्ट वाली पावर्स यूज करके लोकी को टैकल कर रहा था, बट अब पता चल रहा है कि भाई उसके पास फायर पावर्स भी हैं और वो इजीली काउंटर कर ले रहा है लोकी के दोनों पावर्स को, यानी उसकी डेविल फ्रूट पावर प्लस उसके हथौड़े की पावर को। ओडा सही में कुछ जेन्युइन कुक कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक इस पूरे स्पॉइलर में कहीं भी लूफी की एंट्री नहीं हुई है और जब भी होगी भाई मजा बहुत आने वाला है। आगे बढ़ा जाए तो सोमर्स एंड किलिंगम आर इंडीड स्ट्रॉन्गर। सोमर फॉर एग्जाम्पल carries a giant ship on his back all by himself. They try to continue their plan to kidnap the children. अब कुछ चैप्टर्स पहले चले तो सोमर्स और इमू आपस में मिले थे, दोनों ने कुछ बातें की थी और उसके बाद दोनों ही अपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए चले गए थे। एंड पिछली फाइट में जैसा कि हमने देखा था कि दोनों को ही लूफी की टीम ने थोड़ा सा बैकफुट पर लाया था। इन लोग का प्लान अच्छे खासे लेवल पर खत्म हो चुका था, बट अब इन दोनों का कमबैक होने जा रहा है और वो भी इंडीड स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है भाई, मतलब और भी ज्यादा। अभी तो कम ही पावर देखी है इसका मतलब हमने। और सोमर्स की पावर का तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है कि भाई बंदे ने एक जायंट शिप अकेले उठा रखी है। हालांकि इस वाली फाइट में तो हमें सोमर्स को ही हाइप अप करते हुए दिखाया गया, बट अगले स्पॉइलर में भाई किलिंगम क्रिएट्स हिज स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन येट यूजिंग द फियर ऑफ हिज ओन ड्रीम्स, ज़ाज़ा द रेन गॉडेस whom the world government fears the most। अब यहाँ पर हुआ है मामला सीरियस। अभी तक हमें सन गॉड दिखा दिया गया है, अभी तक हमें अर्थ गॉड दिखा दिया गया है, बट बाकी जो दो गॉड्स हमें अभी तक मेंशन हुए थे वो स्काइपिया वाले चैप्टर में, वो अभी तक मेंशन या कहीं भी दिखे नहीं थे। बट इस चैप्टर में हमें उसका एक इमेजिन्ड वर्जन देखने को मिलेगा जो कि बना होगा किलिंगम की अपने खुद के पर्सनल फियर से। अब यहाँ पर इसको ज़ाज़ा द रेन गॉडेस कहा गया है, गॉड नहीं। जिसमें कई फैंस ये थ्योरी लगा रहे हैं कि वो वीवी हो सकती है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में हमें दिखाया गया है कि कैसे जहां भी वीवी होती है वहीं पर रेन होने लगती है या किसी तरीके से पानी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर तुम्हें अलाबास्टा का चैप्टर याद हो तो उसमें ये चीज मेंशन हुई थी कि पूरे अलाबास्टा में सूखा पड़ा हुआ है सिवाय उस जगह के जहां पर वीवी रहती है, यानी कि अलाबास्टा का कैपिटल। ऐसे एक दो हिंट्स हमें और भी मिलते हैं चैप्टर्स के अंदर, जैसे कि अगर तुम्हें याद हो तो इमू के रूम के अंदर वीवी की फोटो लगी हुई थी। अब अर्थ गॉड ने अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की फोटो अपने रूम में लगा रखी है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर होगा। बट एट द सेम टाइम मैं इस थ्योरी से बहुत ज्यादा भी रिलेट नहीं करता हूं, क्योंकि कई सीन्स में हमने वीवी को पानी के अंदर भी देखा है। तो इन केस अगर उसने कभी एक डेविल फ्रूट कंज्यूम किया भी होगा तो दूसरा लॉर्ड तो ऑटोमेटिक उसको डिमीन कर देता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि ये जो रेन गॉडेस ज़ाज़ा हमें बताई जा रही है ये प्रेजेंट टाइम की ना हो बल्कि वॉइड सेंचुरी के टाइम की हो, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो होली नाइट्स हैं ये बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं ड्यू टू द इमॉर्टैलिटी वाला जो फैक्टर हमें बताया गया है, जो इमू सबको देता है। तो पॉसिबल है कि ये जो किलिंगम की इमेजिनेशन वाली रेन गॉडेस ज़ाज़ा है ये अभी की टाइम की ना होकर पिछले कभी टाइम की रही हो, पॉसिबली वो जो वॉइड सेंचुरी वाला एरा होता है। ऑल्दो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। एंड जो एक पॉसिबिलिटी और फैंस के मन में डिस्कस हो रही है जो कि ज्यादा सेंस बनाती है कि यहाँ पर बात हो रही है मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगन की, कि जो पिछली वाली रेन गॉडेस थी उसी का ड्रेवल फ्रूट हो सकता है किसी तरीके से ड्रैगन को मिल गया हो, जिसकी वजह से वो जब भी कहीं जाता है तो किसी तरीके से उसके आसपास स्टॉर्म आ जाता है या बारिश होने लगती है। तो हो सकता है ये वाला चीज ज्यादा सेंस बनाए। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताना।
और सबसे अमेजिंग चीज यहाँ पर जो लिखी गई है वो है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी वर्स्ट फियर है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लास्ट टाइम जब भी ईमू और जॉय बॉय की फाइट हुई होगी उस टाइम पॉसिबली जॉय बॉय के साथ ईमू के खिलाफ जो खड़ा था वो रेन गॉडेस ज़ाज़ा ही थी। ऑल्दो इसका हमें अभी कोई सॉलिड मेंशन अभी कहीं देखने को नहीं मिला है, या देखने को मिला होगा तो मैंने मिस कर दिया होगा। आप में से किसी को अगर ऐसा कोई हिंट मिला है तो बताना जरूर, आई वुड लव टू हियर इट। बट भाई स्पॉयलर्स हैं तो हैवी इस बार की, ये तो मानना पड़ेगा। ओके, मूविंग अहेड। ज़ाज़ा इज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी इजिली फ्लड्स एन एंटायर विलेज। भाई एंट्री के साथ ही भौकाल बनाना चालू कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाज़ा ने एक पूरा जायंट विलेज फ्लड कर दिया है। छोटा विलेज नहीं, ह्यूमन विलेज नहीं, जायंट विलेज। भाई जायंट का विलेज कितना बड़ा होता है ये तो हमने अभी तक देख ही लिया है। तो फुल ऑरा फार्मिंग हो रही है दोस्तों, एक्शन बढ़ रहा है। ज़ोरो एंड सांजी प्रिपेयर फॉर द फाइट अगेंस्ट किलिंगम एंड सॉमर्स। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था भाई कि लूफी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अब ईमू के एक तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो कि वहां पर मौजूद है, हो सकता है ये दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड न भी हो, उनसे फाइट करने जा रहे हैं। जो कि ओडा का एक क्लासिक ट्रेट हमेशा से एक पैटर्न में चलता आ रहा है कि ग्रुप एक नए आइलैंड पे जाता है, सब लोग आपस में बिखर जाते हैं, एक एक बंदे को एक एक एनिमी मिलता है फाइट करने के लिए, एंड में सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। तो कुछ इसी तरीके से ये वाला पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। भाई ज़ोरो और सांजी सॉमर्स और किलिंगम से लड़ने वाले हैं, ऑल्दो अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन किसके साथ लड़ेगा। और एक कमाल की चीज ये है कि इस पूरी फाइट में कहीं भी अभी तक लूफी मेंशन नहीं हुआ है, जो कि अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन से बताऊं तो लोकी वर्सेस ईमू की अभी जो ये फाइट चल रही है, इसमें लोकी जब पूरी तरीके से ईमू से डोमिनेट हो जाएगा उस टाइम पर लूफी की एंट्री सबसे ज्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि भाई गॉड ऑफ अर्थ वर्सेस गॉड ऑफ सन फिर से होगा, देखने में मजा तो आएगा। ऑलराइट, तो ये थे हमारे इस बार के वन पीस चैप्टर 1182 के स्पॉयलर्स। अभी कुछ टाइम में नया चैप्टर भी आ जाएगा, बट एक सैड न्यूज के साथ कि अगले हफ्ते फिर से ब्रेक है। एनीवेज, तो ये थे इस बार के स्पॉयलर्स। तुम्हें कैसे लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरा नाम है रत्नाकर और मैं हूं आपका अपना द एनिमे जॉकी।